देवताओं में सबसे बड़े देवता क्या है? इंद्र हैं। उनको देवराज कहा जाता है क्योंकि सब देवता उनके अधीन हैं। पर आप स्थिति देखिए देवराज इंद्र की क्या है? क्या वो सुखी हैं? अगर वो सुखी होते तो आप देखिए कि एक ऋषि पत्नी है अहिल्या, उनके प्रति आसक्त कैसे हो गया इंद्र का मन। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी मुक्त नहीं है। ये काम भावना जो है, ये जो आसक्ति है, वो क्या है? वो मायाकृत ही तो है। माया की ही वजह से आप और हमें ये सब उत्पन्न होता है। तो जो इंद्र है वो भी अहिल्या के प्रति आकर्षित हो गए। इतनी आप सोचिए, आप और हम विचार करें कि अनेक अनेक अप्सराओं के बीच रहने वाले देवराज इंद्र, अनेक अनेक सुखों में रहने वाले देवराज इंद्र, एक ऋषि पत्नी पे आकर के उनका आकर्षण हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये किसका प्रभाव है? कौन उसको धकेलता है? माया ही धकेलती है। तो माया जो है वही आपको धकेलने वाली है, आपकी दुर्गति करने वाली है। तो इसका प्रभाव कहाँ तक है ये भगवान बताना चाहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग आदि लोक जो है, ब्रह्म आदि लोक जो है, देवता भी जो हैं, क्योंकि आप और हम क्या बन सकते हैं? आप और हम कभी विचार करें तो आप और हम में क्या करने की सामर्थ्य है? पाप या पुण्य? जीव में कितनी सामर्थ्य है? या तो वो पाप करेगा या पुण्य करेगा। पुण्य करेगा तो स्वर्ग लोकों को प्राप्त करेगा, देवताओं के पद को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या कहा कि देवता भी इन 3 गुणों से अलग नहीं है। उनमें भी ये 3 गुण विद्यमान हैं। या तो वो रजोगुणी है, सतोगुणी है या तमोगुणी है। तो ये तीनों गुण क्या है कि आपको दुख का ही कारण है। किसी में ज़्यादा दुख है, किसी में थोड़ा दुख है, तो दुख तो सभी में है। जब तक कोई इस मायाकृत गुणों से मुक्त नहीं होता तब तक वो दुख से मुक्ति नहीं पा सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो देवता हैं ये भी इन्हीं के अधीन है। और ऐसा आप और हमें प्रमाण मिलता है जिस तरीके से देवताओं की गति होती है। आप जैसे देवताओं के कार्य हुए हैं, आप देख रहे हैं कि देवराज इंद्र ने कैसा कार्य किया।